हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। और सबसे पहले मेरे 10K कंप्लीट कराने के लिए थैंक यू सो मच आप लोगों का। ठीक है, आप लोगों की हमारी एक फैमिली बन गई है जहाँ इतने सारे लोग हैं हमारे साथ में। तो थैंक यू सो मच, और आप सबको भी थैंक यू, क्योंकि आप सब हमारे परिवार का एक सोल फैमिली का हिस्सा हैं हम सब। तो सभी के लिए सबको कंग्रेचुलेशन एंड थैंक यू आप लोगों के इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। तो आज हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग देखेंगे और हम आज कुछ बातें करेंगे। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज़ लगे कि मैं थोड़ा सा, अगर जिन लोगों को लगता है जिनको उसको सुनने में इंटरेस्ट नहीं है तो वो लोग चाहें तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोग सुने उसे। ठीक है, अभी अगर आप रात में अगर आपके पास टाइम नहीं रहता है तो जब आपके पास टाइम हो तब इस बात को सुने ज़रूर। क्यों? क्योंकि शायद आप लोगों को ज़रूरत, मैं जिस तरह से आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ मुझे लगता है कि ये बातें आपको सुनने की ज़रूरत है। शायद आप लोगों को कोई गाइडेंस इससे ज़रूर मिले। ठीक है, तो पहले हम रीडिंग ही कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे, उसी बीच में दौरान में बात करेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती जाती है। ठीक है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, आपकी गट फीलिंग जो आपको कहती है उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेने हैं। इसको सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे आपको देखना है, ओपन माइंड होकर के देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी इसमें पिक होगी, डिफरेंट डिफरेंट लोगों को अलग अलग कंडीशंस होंगी उनकी, तो उस हिसाब से हम चीज़ों को प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी का छोड़ दीजिए। खुद को बेवजह निगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 10-15 मिनट रीडिंग को देखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आप रीडिंग के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उस कंडीशन में इमीडिएटली रीडिंग को छोड़ दीजिए। ठीक है, हमारा पर्पज़ आपको मोटिवेट करना है, गाइड करना है, हील करना है। हमारा पर्पज़ आपको टेंशन देना या स्ट्रेस देना नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी खुद को सेटल डाउन करिए, डीप ब्रीथ लीजिए, पानी पीजिए, अगर मेडिटेट कर सकते हैं तो मेडिटेट करिए, खुद को शांत करिए खुद को। फिर जिस भी धर्म को आप मानते हैं उन डिवाइन से अपने प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी पर्सन जिनको भी ध्यान में रख कर के आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम अपने मन में दोहराइए कई बार। ठीक है, बीच बीच में जब भी आप डिस्कनेक्ट होते हैं तो उनका चेहरा माइंड में रखिए और नाम दोहराइए ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर सकें। कल हमारी एक व्यूअर ने एक सवाल किया था कि जब हम उनकी करंट फीलिंग देख रहे होते हैं आपके लिए, तो उसमें रीडिंग थर्ड पार्टी की फीलिंग आती है उनके मन में या आपके लिए आती हैं। तो डियर, मेरी सीधी सी बात, मैं आपके लिए रीडिंग निकाल रही हूँ तो जाहिर सी बात है आपके लिए ही फीलिंग्स होंगी। हम उनकी ओवरऑल फीलिंग देख लेते हैं। ठीक है, ओवरऑल फीलिंग अगर करंट फीलिंग जो आपके लिए फीलिंग्स आई हैं उनसे डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि वो फीलिंग उनकी थर्ड पार्टी के लिए है, इसीलिए हम ओवरऑल फीलिंग भी निकालते हैं। उसके बाद हम निकालते हैं आपके लिए, जो निकालते हैं जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए निकालते हैं। तो अगर व्यूअर्स की और उसकी मैच कर जाती हैं दोनों ही ओवरऑल, तो इसका मतलब है कि वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, और अगर उसमें डिसिमिलैरिटी आती है तो भी चेंजेस हैं। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या है, जब हम आपसे ये कहते हैं कि हम आपके लिए निकाल रहे हैं रीडिंग, और अगर उस वक्त हम आपको बोल देते हैं, वार्निंग देते हैं कि अपने पर्सन पे फोकस करिए, और अगर आप बजाय पर्सन पे फोकस करने के आप थर्ड पार्टी और पर्सन दोनों के बारे में सोच रहे हो, तो डेफिनेटली उन व्यूअर्स के लिए ये है कि वो रीडिंग थर्ड पार्टी के लिए आएगी, आपके लिए नहीं होगी फिर। ठीक है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो, जब हम ये कहते हैं कि आप अपने पर्सन पे फोकस करिए और आप पर्सन पे फोकस करने के बजाय थर्ड पार्टी और पर्सन दोनों को सोचते रहते हो, उस कंडीशन में। ठीक है, तो बहुत फोकस होकर के रीडिंग देखने की ज़रूरत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है प्लीज़ बताएं, उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है प्लीज़ बताएं हमें। मटेरियलिस्टिक, कल भी यही चीज़ थी। कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं, न्यू है तो। मटेरियलिस्टिक अप्रोच का मतलब होता है किसी की फिजिकल ब्यूटी, ठीक है, खूबसूरती किसी की, उसके पास पैसा, पावर, समाज, स्टेटस, ये सब चीज़ों को देखना। ठीक है, दुनियादारी को देखना।
इमोशंस को साइड में करके सब चीज़ों का, किसी के पास जॉब कितनी अच्छी है, कोई दिखने में कितना खूबसूरत है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, एज डिफरेंस है, कलर डिफरेंस है, ठीक है, ये सब चीज़ें इनके बारे में सोचना। इसको कहते हैं मटीरियलिस्टिक अप्रोच, एक प्रैक्टिकल अप्रोच जिसको कहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें बताएं। ओके, 2 कार्ड खुल गए हैं तो हम दोनों ही ले लेते हैं। कार्मिक, पता नहीं क्यों मेरी इंट्यूशन आ रही थी कार्मिक है, वही चीज़ हुई। अब हम देखते हैं कि ये कार्मिक आपका रिश्ता है या थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में अगर कोई है तो वो कार्मिक है। सीक्रेट्स, यहाँ किसी तरीके की चीज़ें हैं, छुपी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, 1 मोर कार्ड, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। 1 लास्ट कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट। गुड लक, ठीक है, गुड लक आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है। तो जो भी चीज़ें हैं, लेकिन आपको एक चीज़ पे ट्रस्ट रखना है कि आप लोगों की ज़िंदगी में एक साइकिल कंप्लीट होगी, आपका एक बहुत अच्छा गुड लक आने वाला है, अच्छा टाइम आप लोगों के केस में आने वाला है। लेकिन वेटिंग गेम है किसी तरीके का, ठीक है। आप लोगों के केस में कर्मा हो सकता है, आपका खुद का रिलेशन कार्मिक हो सकता है, अभी हम रीडिंग देखेंगे तो उसके बेसिस पे करेंगे, या आप लोगों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है वो कार्मिक हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। सीक्रेट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं आप लोगों के रिलेशन में जो छुपी हुई हैं, जो आपको पता नहीं है, ठीक है। अब वो सीक्रेट्स क्या हैं ये हम टैरो से देखेंगे, बाकी सारी चीज़ें टैरो से थोड़ी सी क्लियर होंगी। वेटिंग गेम है, ठीक है, ये चीज़ है, लेकिन गुड लक आने वाला है, अच्छी चीज़ ये है। तो चलिए अब आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल, हम कार्ड की शफलिंग पहले भी कर लेते हैं। सीक्रेट्स हैं, डेफिनेटली आप लोगों के केस में सीक्रेट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, आप लोगों को पता नहीं है जिनके बारे में, ठीक है। नाइट ऑफ वेंट्स, नाइट ऑफ वेंट्स, ओवरऑल एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है। जोडेक साइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेंटिकल मिसिंग है, वेंट्स की एनर्जी है यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सॉर्ड्स की एनर्जी है यानी जेमिनाइन, लिब्रा, एक्वेरियस। इसके बाद आपका आता है कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पेंटिकल की एनर्जी यानी अर्थ एनर्जी जो है यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये अभी फ़िलहाल के लिए मिसिंग है, लेकिन क्योंकि हम आगे रीडिंग दिखाएंगे तो उनमें कोई ना कोई कार्ड, इस तरीके के कार्ड अभी आगे आ ही जाएंगे, क्योंकि हम बहुत सारे कार्ड निकालेंगे तो सभी साइंस के लिए, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमें 2 ऑफ वेंट्स, वेटिंग एनर्जी, चलो हम पहले निकालते हैं, 2 ऑफ वेंट्स ही निकाल लेते हैं, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। होए होए, 2 ऑफ वेंट्स के क्लैरिफायर में 2 ऑफ वेंट्स आए हैं भाई साहब। जिसको क्लैरिफाई किया वही आ गया, ऑन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। वेटिंग एनर्जी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कोई है आप लोगों की ज़िंदगी में, 2 क्वीन आ गई। 8 2 की एनर्जी, 2 आप हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो, ये चीज़ है, अगर दिखाई दे रहा है तो आप लोगों की ज़िंदगी में ना एक नई, जैसे जैसे बोला मैंने, गुड लक, कोई सरप्राइज़ आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है, कुछ नया होने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में, ठीक है, अच्छा होगा, ठीक है, कोई सरप्राइज़ आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा आने वाला है। डिवाइन 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ डिवाइन 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ डिवाइन 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ डिवाइन 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, अगेन एस ऑफ पेंटिकल, ओके। सीक्रेट्स को कर लेते हैं, हाई प्रीस्टेस को और कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी सीक्रेट्स आए हैं तो थोड़ा सा देखते हैं क्या है। प्लीज़ डिवाइन हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ डिवाइन हाई प्रीस्टेस, प्लीज़ डिवाइन बाबा जी करें क्लैरिफाई, द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करें,
अगेन दो दो कार्ड आ रहे हैं सभी के। 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। 4 ऑफ वंड्स, 6 ऑफ कप्स, दैट्स इट, गुड, ओके, ठीक है, गुड। तो पेंटिकल की एनर्जी आ गई थी यहाँ पे, ठीक है। तो सभी साइन है यहाँ पे। चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन की कंडीशन अभी ये है कि वो कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है। कहीं पे भी, या तो उन्होंने रिसेंटली कहीं उनका ट्रांसफ़र हुआ है, या उन्होंने जानबूझ के ट्रांसफ़र लिया है, या कहीं जाना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से कहीं जाना चाहते हैं, ये चीज़ है। या वो ट्रैवल कर रहे हों इस दौरान, ये भी चीज़ हो सकती है। फिजिकल अट्रैक्शन को भी दिखाता है। फायरी, बहुत अच्छी एनर्जी नहीं होती है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी जो होती है बहुत खूबसूरत अच्छी एनर्जी नहीं होती, रिलायबल एनर्जी नहीं होती है ओवरऑल, ठीक है। तो अभी बहुत अच्छी एनर्जी इसको नहीं, वो फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं किसी के लिए बहुत ज़्यादा, कहीं जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और ट्रांसफ़र मूवमेंट को कहीं दिखाई देता है, ठीक है। स्टक है, ठीक है। अभी यहाँ पे सीक्रेट्स पता है क्या है? सीक्रेट्स ये है कि आपके पर्सन किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। कोई उनका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या किसी के साथ कोई रिलेशन है उनका, बहुत पुराना रिलेशन है उनका, जिसे वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जिसके साथ वो मैरिज करना चाहते हैं, जिसके साथ वो स्टेबल होना चाहते हैं, लेकिन वही उन्होंने छुपा के रखा हुआ है अभी, ठीक है, दिल में छुपा के रखा हुआ है। रीज़न क्या है? उन्हें किसी को नाइट ऑफ पेंटिकल ऑफर करना है, ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें उन्होंने छुपा के रखी हुई है, ठीक है। पर अभी वो स्टक है। स्टक किस चीज़ में है? क्योंकि हमारे इसके में आया था किंग ऑफ पेंटिकल, यानी कि फिनिशेस, उनका कैरियर जो है वो बहुत बड़ा इशू है उनकी ज़िंदगी में। वो जब कैरियर से स्टेबल होंगे तब वो किसी को अपना ये प्यार भरा कप जो है, नाइट ऑफ पेंटिकल जो है, कप नहीं, नाइट ऑफ स्टेबल कमिटमेंट, क्योंकि उसके पीछे किंग ऑफ कप्स के नीचे था एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल और उसके पीछे था एस ऑफ पेंटिकल। तो वो कुछ बनना चाहते हैं, काबिल बनना चाहते हैं, एक अच्छी रेपुटेड पोजीशन में आना चाहते हैं, जहाँ लोग मतलब उनका लोहा माने कि हाँ वो कुछ बन गए हैं, ये चीज़ मतलब कुछ बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, पावरफुल होना चाहते हैं। उसके बाद वो किसी को एक स्टेबल कप ऑफर करना चाहते हैं, पेंटिकल, एक स्टेबल कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, जिसको वो याद कर रहे हैं। पर उसको उन्होंने अपने दिल में सीक्रेट्स छुपा के रखा हुआ है कि वो किससे करना चाहते हैं, ये उन्होंने अभी तक रिवील नहीं किया है। रीज़न, क्योंकि वो स्टक है, उनका अभी कैरियर जो है वो स्टेबल नहीं हुआ है, कंफ्यूज्ड है, ठीक है, कंफ्यूजन है उनका। यहाँ पे जो वेटिंग की एनर्जी क्यों आ रही है? अगेन क्योंकि टू ऑफ वेंट्स ने ही क्लैरिफाई किया था। वेटिंग की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है कोई, ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है कोई जो उनकी ज़िंदगी में है, जिसकी वजह से वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स कोई है जिसके पास वो बढ़ना चाहते हैं, हो सकता है कोई क्वीन ऑफ कप्स ही है जिसको वो याद कर रहे हैं, जो उनके दिल में है, जिससे वो शादी करना चाहते हैं, लेकिन इस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उसकी वजह से वेट कर रहे हैं। उस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को मनाने का चक्कर है, जब वो मान जाएगी तब उसके बाद वो क्वीन ऑफ कप्स की तरफ बढ़ पाएंगे। और दूसरी तरफ स्टक है कि उनका करियर भी, इस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकता है उनका कोई, उनकी मदर हो सकती हैं, उनके घर में कोई भी फैमिली, कोई फीमेल फिगर हो सकता है, भाभी हो सकती हैं, दीदी हो सकती हैं, बड़ा कोई मैच्योर लेडी, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग है काफ़ी ज़्यादा, जो उन्हें अपने पास मतलब जो उनको एक्शन, ये शादी का जो एक्शन जो है वो लेने नहीं दे रही है। क्यों? और वो ले सकते इसलिए नहीं क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल है नहीं अभी, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबल होंगे तभी तो अपनी मन से अपना कर पाएंगे ना, तो इसीलिए वो एक पावर में आना चाहते हैं। स्लीपलेस नाइट है उनकी, ठीक है, सो नहीं पा रहे हैं, किसी तरीके की तकलीफ है, रिग्रेट है, किसी चीज़ का दुख है उन्होंने। द डेविल की एनर्जी है, हो सकता है किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल हो, या उनको किसी तरीके का एडिक्शन है, हो सकता है किसी तरीके के नशे वगैरह करते हैं, ये भी चीज़ है, या किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन फील करते हैं बहुत ज़्यादा, ये भी चीज़ है। और हो सकता है किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, एडिक्शन, ये उनका एडिक्शन हो सकता है वो मल्टीपल अफेयर्स में जाते हों, ये भी चीज़ अभी यहाँ से तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, बट स्टिल उनकी नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, फिजिकल अट्रैक्शन को दिखाती है, फायरी एनर्जी है ये, ठीक है, जैसे मैंने बोला था ना कि ये बहुत अच्छी एनर्जी नहीं होती है। डेविल की एनर्जी है, बहुत निगेटिव है उनके अंदर, किसी से जलन भी हो सकती है, ईर्ष्या हो सकती है, गुस्सा उनके अंदर हो सकता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। निगेटिव एडिक्शन हो सकता है, किसी तरीके का नशा करते हो सकता है किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हो, ये भी चीज़ है। वेटिंग की एनर्जी है, अगेन वेटिंग की एनर्जी है, उन्होंने अपना फाइनेंशियल पैसे का वेट कर रहे हैं, पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। वेटिंग गेम जैसे आप लोगों का आया था बॉटम में, तो वेटिंग गेम आप लोगों का चल रहा है। द चैरियट की एनर्जी है, कैंसर हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। चैरियट की एनर्जी एक्शन को दिखाती है, ठीक है, एक डिवाइन कनेक्शन है कोई, देखिए एंजल्स हैं, ठीक है,
सच का साथ देना चाहते हैं, ठीक है, कहीं कुछ है जो सच का साथ देना चाहते हैं, ये चीज़ है, विश कर रहे हैं, ठीक है, किसी तरीके की हिडन सीक्रेट्स चोरी है, किसी तरीके का हो सकता है उन्हें कहीं से, जैसे मैंने बोला रिग्रेट की एनर्जी है, स्लीपलेस नाइट है उनकी, हो सकता है उनका कोई सामान चोरी हुआ हो, किसी तरीके का उन्हें कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, इस तरीके की चीज़ों को भी दिखाता है, साथ में ये एक विश को भी दिखाता है, ठीक है, चोरी को दिखाता है, हो सकता है उनके यहाँ किसी तरीके की चोरी हुई हो, ये भी चीज़ हो सकती है, विश कर रहे हैं, ठीक है, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतजार कर रहे हैं, कुछ है, कोई एक साइकिल उनकी ज़िंदगी में कंप्लीट हुई है, हो रही है, या वो विश कर रहे हैं कि हो जाए, ठीक है, क्योंकि हमारा विश के कार्ड के ठीक नीचे आया था। एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन सभी साइन को दिखाता है, कैंसर हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल, अभी एक छोटू मोटू से किसी को कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ठीक है, अगेन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है, 3 क्वीन, यानी कि, और इसके ठीक नीचे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को कहीं से धोखा मिला है, ठीक है, हो सकता है उन्होंने अपना पेज ऑफ ये केयर फ्री होकर के कहीं और बिगनी, क्योंकि वो एक केयरलेस पर्सन है, केयर फ्री, थोड़े से लापरवाह लेजी किस्म के पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, और व्हील ऑफ फॉर्चून किसी तरीके के कर्मा को भी दिखाता है, एक साइकिल को भी दिखाता है, ठीक है, ये चीज़ है, उनको कहीं से धोखा मिला है, ठीक, किसी फीमेल फिगर से धोखा मिला है उनको, ठीक है, ये चीज़ हुई है, हो सकता है उन्होंने किसी के साथ, किसी से गिफ्ट लिए हों, गिफ्ट दिए हों, या किसी के साथ कुछ किया है, जो भी है, किसी फीमेल फिगर से उनको धोखा मिला है, डिसेप्शन की एनर्जी है, ठीक है, किसी तरीके का धोखा मिला है किसी महिला से उनको, ठीक है, चीटिंग इन्वॉल्व है, धोखा मिला है उनको, जजमेंट मांग रहे हैं अपने लिए, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है, जजमेंट मांग रहे हैं अपने लिए, भगवान से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में डेफिनेटली है, किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन, कोई क्वीन ऑफ वेंट्स है जिसके लिए उन्होंने फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और अपनी फैमिली से भी निकल रहे हैं, उससे बातचीत चल रही है, ये भी चीज़ें हैं उनकी लाइफ में, और इसी वजह से वो किसी का प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन उनके मन में यही चीज़ है कि उन्हें किसी के साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, इससे जिस इंसान के साथ, जो ये सीक्रेट उन्होंने छुपा के अपने मन में रखा हुआ है, किसी के साथ वो फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद उससे शादी करना चाहते हैं, उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पर कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है उनकी ज़िंदगी में, जो जिसकी वजह से उन्हें वेट करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है, ओवरऑल उनकी एनर्जी ये है कि वो अभी स्लीपलेस नाइट में है, बट ये बात उन्होंने, सीक्रेट ये है कि वो किससे शादी करना चाहते हैं, कोई है उनके मन में जो उन्होंने पहले से डिसाइडेड है उनका कि उन्हें उससे शादी करनी है स्टेबल होने के बाद, बट ये बात उन्होंने छुपा के रखी है, ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं, अब आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें, और हाँ, थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचिएगा, नहीं तो बाद में पूछेंगे कि ये थर्ड पार्टी की एनर्जी थी कि हमारी थी, ठीक है, तो अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें और अपने पर्सन के बारे में बात सोचें सिर्फ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल, कंफ्यूज हैं आप ही को लेकर के, आप ही का प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, 10 ऑफ कप्स, अगेन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, देखा व्हील ऑफ फॉर्चून, विर्गो हो सकते हैं आप ही आपके पर्सन, हर्मिट हैं, सोच रहे हैं चीज़ों को। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। अगेन स्टक, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, पूरी रीडिंग क्लियर हो गई, आप लोगों के केस में, ये देखा कन्फ्यूज़न, यहाँ कुछ भी क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, 2 मिनट के अंदर पूरी रीडिंग ख़त्म। स्टक हैं, ठीक है, स्टक किस में है, जैसे मैंने बताया था कि उनका फाइनेंशियल्स अभी क्लियर नहीं है, तो फाइनेंशियल्स की वजह से वो चीज़ों को अपने आगे लेके नहीं जा पा रहे हैं। 10 की एनर्जी 2 बार आई है, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाता है एक साइकिल के कंप्लीशन को दिखाता है, और 10 की एनर्जी भी दिखाती है एक साइकिल के कंप्लीशन को दिखाती है, ठीक है, एक साइकिल है जो आप लोगों के केस में कंप्लीट हो रही है, देखो 10, ठीक है, 3 बार 10 आया है, डेफिनेटली एक साइकिल आप लोगों के बीच में कंप्लीट हो रही है। आपके पर्सन क्या चाहते हैं, देखिए मैं बता दूं,
फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ मैं। यहाँ पे पाइसेस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये भी आई है, मतलब उसमें बाकी पेंटिकल है, स्वॉर्ड्स है, कप्स है, तो सभी राशियाँ हैं यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। वैसे तो पता है लेकिन फिर भी जस्ट मेरा मन किया तो निकाल लेते हैं। जस्ट प्लीज़ डिवाइन फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ डिवाइन फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। फाइव ऑफ कप्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, ठीक है, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, चीटिंग। अगेन वेटिंग की एनर्जी है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके पर्सन और आपके बीच में शायद अभी नो कांटेक्ट हो सकता है, या बातचीत हो भी रही है तो बहुत थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है, ठीक है। आपके पर्सन की अभी कंडीशन ये है कि उनके दिल में कोई प्यार व्यार, जैसे मैंने बोला, उधर भी नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ पे भी नहीं है, वो सेम कंडीशन स्टक है। वहाँ पे आया था 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यहाँ 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। कंप्लीट हो गया है पूरी तरीके से। आपके पर्सन को क्या लग रहा है, दो तरीके के सिनेरियो होंगे, या एक ही पर्सन के अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं जब आदमी ओवर थिंकिंग करता है, क्योंकि फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। फोर की एनर्जी आई है। फोर की एनर्जी क्या होती है, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये 8 बन जाता है। 8 नंबर शनि का होता है, यानी कर्मा, ठीक है। आपके पर्सन कर्मा भोग रहे हैं और आप भी कर्मा भोग रहे हो। जो दर्द, जो तकलीफ आपको मिल रही है वो सेम, वो ये सेम कंडीशन आपके पर्सन ने पास्ट में आपको दी थी। वो किसी थर्ड पार्टी के पास गए थे, ठीक है, जहाँ उनको मटेरियलिस्टिक अप्रोच के पास, या बहुत सारे लोगों के लिए अभी भी है कि आपके पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी के पास में है, ये कंडीशन है, ठीक है। तो आपके पर्सन को उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ से कर्मा मिल गया है। जो तकलीफ, जो वो आपको धोखा दे करके गए थे, वो धोखा उन्हें थर्ड पार्टी से ऑलरेडी मिल गया। डिसेप्शन की एनर्जी थी, 3 क्वींस थी, ठीक है। डिसेप्शन, उन्हें किसी महिला से धोखा मिला है आपके पर्सन को, तो ये कंडीशन अभी फिलहाल वो स्टक है, कंफ्यूज है। कंफ्यूज किस चीज़ में? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपकी भी एनर्जी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए दो तरीके की, या एक ही पर्सन की ज़िंदगी में दो चीज़ें भी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। एक तरफ तो उनकी फैमिली है जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, हो सकता है मदर इशू आप लोगों के केस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है आप लोगों के केस में, ठीक है। तो वहाँ पे उनकी मदर नहीं चाहती हैं आपसे कि आपसे रिलेशन हो स्ट्रिक्टली, ठीक है। तो वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, वो नहीं चाहती हैं कि आपका रिश्ता उनसे हो, ठीक है। इस वजह से वो कंफ्यूज हैं, वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे। हो सकता है पास्ट में भी वो जब आपको छोड़ के गए थे, जब उन्होंने आपके साथ आपको डिच किया था, उसका रीज़न भी यही हो सकता है कि उनको ये सब चीज़ें सिखाई गई, दिखाई गई, सुनाई गई, मतलब सिखाई गई हो कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसीलिए वो गए थे, ठीक है। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी दो बार आई है यहाँ पे। रिग्रेट की एनर्जी, आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, रिग्रेट में है, तकलीफ में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो धोखा आपको दिया था, वो चोट जब किसी व्यक्ति को मिलती है ना, जो उन्होंने आपको दी थी वही उनको वापस मिली, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि कितना पेन होता है, ठीक है। इस बात का अब वो कंफ्यूज है, क्योंकि एक तरफ तो क्या उनकी फैमिली अभी भी राजी नहीं है आपके पास आने के लिए, दूसरी तरफ उनको चोट मिलने के बाद ये रियलाइज़ हो गया है कि आप कितने सच्चे थे, ठीक है। लोग किस तरीके के होते हैं। आपने उनको अनकंडीशनल, क्वीन ऑफ कप्स थे आपने उनको अनकंडीशनल प्यार दिया था, लेकिन उन्होंने आपके प्यार की वैल्यू नहीं करी। वो किसी क्वीन ऑफ पेंटिकल के पास चले गए, मटेरियलिस्टिक अप्रोच के पास, क्वीन ऑफ वेंट्स के पास चले गए। हो सकता है मल्टीपल अफेयर्स हों उनके, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन की हो सकती है। तो उनको क्या हुआ, हाँ, तो अभी क्या हो रहा है कि एक तो वो पावर में आना चाहते हैं, ठीक है, मतलब रिग्रेट है उन्हें इस बात का कि उन्होंने आपका साथ छोड़ा था, उन्होंने अपना प्यार, सच्चा प्यार जो था वो खो दिया। दूसरी तरफ उनको क्या हो रहा है, वो किंग ऑफ सॉर्ड्स यानी पावर में आना चाहते हैं ताकि वो इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से लड़ सके। दूसरी तरफ क्या कंडीशन है आपकी कि शायद जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो भी अब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन में आ गए, उन्होंने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी है, वो भी अपने पास नहीं आने दे रहे। तो अब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दोनों की एनर्जी, एक तरफ तो उधर उनका परिवार है जो उनको नहीं आने दे रहा, उनकी मदर नहीं आने दे रही, दूसरी तरफ आप भी उन्हें अपने पास आने से अब रोक रहे हो, ठीक है, आप भी उनको नहीं। तो अब वो क्या कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, अपने ही विचारों के जाल में फंसे हुए हैं। वो ना तो आपका प्रपोजल ले पा रहे हैं, ना ही अब किसी और का प्रपोजल ले पा रहे, क्योंकि उधर उनका किसी ने ठुकरा दिया, इधर उन्होंने आपको नहीं दिया था या आपका लिया नहीं था, ठीक है, ये कंडीशन। तो जो उन्होंने किया था वो उनका कर्मा उन्होंने भोग लिया। वो आपके साथ एक अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है, ये कंडीशन है, लेकिन क्योंकि उनकी फैमिली राजी नहीं है तो ये चीज़ें, तो वो अब क्या कर रहे हैं, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं।
कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है चीज़ें, ठीक है। वो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करने की कोशिश भी कर रहे होंगे, फ्लर्ट वगैरह कर करा के अपना दिल बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट चीज़ें अभी बन नहीं रही। मूड स्विंग्स हो रहे हैं, रिग्रेट बहुत, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तकलीफ है। एक तरफ तो धोखा मिला, उस बात का दुख, दूसरी तरफ आपके साथ जो गलत किया तो वो उस चीज़ का दुख। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, फाइनेंशियली वो स्टेबल है नहीं, तो इस वक्त आपको कोई भी ऑफर नहीं कर सकते, ठीक है, ये कंडीशन है। तो ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। फाइनेंशियली स्टेबल होने का वेट कर रहे हैं। मूड स्विंग, कुछ लोग उनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत, उनकी फैमिली ही उनके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी फैमिली को दिखाती है, उसके ठीक नीचे द मून की एनर्जी है। उनकी मदर है, ठीक है, जो नहीं चाहती। दूसरी चीज़, उनके फैमिली मेम्बर ही इस तरीके के हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, जो उनको गलत रास्ता दिखाते हैं, मिसलीड करते हैं उनको हमेशा, उनको एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच देते हैं कि कहाँ फ़ायदा है कहाँ नुकसान है। उनकी फैमिली, अनफॉर्चुनेटली आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो फैमिली है, वो फैमिली बहुत ही वाहियात और घटिया है, जो उनको एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच देती है, जो उनको सिद्धांत, संस्कार, इन सब चीज़ों से उनकी फैमिली का कोई वास्ता नहीं है। वो उनको ये दिखाते हैं कि कहाँ फ़ायदा और कहाँ नुकसान है, उसके बेसिस पे, ठीक है। उसके लिए तुम्हें अगर 50 रिश्ते जोड़ने पड़ते हैं, 50 लोगों का दिल तोड़ना पड़ता है, तो आप तोड़ो, ठीक है, ये कंडीशन है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में फाइनेंशियली अभी प्रॉब्लम हो सकती है, ये चीज़ है। वेटिंग की एनर्जी है, वेट कर रहे हैं, टेम्परेंस, हीलिंग चाहते हैं आप, या आपके पर्सन सेजिटेरियस हो सकते हैं, हीलिंग चाहते हैं वो किसी तरीके की चीज़, ठीक है। जो भी चीज़ें हुई हैं, और ये कर्मा को भी दिखाता है डेफिनेटली, जो उन्होंने किया वो भोग रहे हैं, और अभी नहीं भोगा है जिन लोगों ने, वो भोग लेंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एस ऑफ कप्स, किसी के साथ अपना डिवाइन लव है, जो फील करते हैं, उसको अपना वापस अपना ये सब कप, प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं कर सकते। रीज़न, अभी वो फाइनेंशियली स्टेबल है नहीं, परिवार के ऊपर डिपेंड है, तो परिवार जो कह रहा है वो उनको मानना पड़ रहा है, ठीक है। और ये चीज़ उन्होंने सबसे छुपा के रखी हुई है अभी तक, कि वो किससे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे ही स्टेबल हो जाएंगे वो उसी पर्सन के साथ शादी करेंगे। 8 ऑफ कप, काफ़ी सारे लोगों के पर्सन ने मूव ऑन किया है, या कुछ लोगों के पर्सन जो, या तो जिन लोगों के पर्सन ऑलरेडी जा चुके हैं, ठीक है, आप लोगों का ब्रेकअप हुए एक लंबा समय हो चुका है, आपके पर्सन किसी और के साथ जा चुके हैं और वहाँ से धोखा खा के वापस आ रहे हैं, तो उनके पर्सन तो वापस आ रहे हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन आ रहा है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका अभी आप लोग अगर कांटेक्ट में हैं, तो आप लोग इस चीज़ के लिए रेडी रहिए कि आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ होगी, अभी ट्रिगर मिलेगा आपको, ठीक है। आपका पर्सन पहले किसी और के पास जाएगा, वहाँ से धोखा खाएगा, फिर वापस आएगा, क्योंकि एक साइकिल है कर्मा की जो आप लोगों के बीच में कंप्लीट होनी है। कम्युनिकेशन किसी तरीके का आप लोगों के बीच में आ सकता है, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ कभी कभी वो अपने ऑप्शंस को भी चूज़ करने लगते हैं, जैसे मैंने बोला अलग अलग एनर्जी है, ठीक है। कहीं तो आप भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो, कहीं उधर भी है, तो आप लोगों के लिए, सेम पर्सन के लिए भी हो सकती है। कभी कभी आदमी को दिमाग में लगता है कि उधर से आप तो अपने पास आने नहीं दे रहे, उधर से वैसे ही वो लोग नहीं आने दे रहे हैं, ऊपर से आप भी उनको अपने पास नहीं आने दे रहे हो, तो उस कंडीशन में उनको लगता है कि इससे अच्छा चलो मैं भी ऑप्शन देख लेता हूँ, तो वो कभी कभी ऑप्शन भी ढूंढने लगते हैं, ठीक है। डिवाइन से प्रे कर रहे हैं। लीगल इशू आप लोगों के बीच में किसी तरीके का हो सकता है, ये भी चीज़ है। हो सकता है उनकी कोई एक्चुअल पर्सन है, उनकी जिन लोगों ने मैरिज कर लिया था, तो हो सकता है वहाँ कोई लीगल डिवोर्स वगैरह का केस हो सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। आपके लिए, आप उनके दिल दिमाग सब जगह हो, लेकिन उनका क्राउन चक्र पूरी तरीके से ब्लॉक है, इसीलिए वो कन्फ्यूज़न में है बुरी तरीके से, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ हार्ट चक्र ब्लॉक है, तो किसी के लिए प्यार व्यार फील नहीं कर रहे, कोई इमोशंस नहीं है। नाइट ऑफ कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन एम्परर एरीज की कंडीशन में है, ठीक है। जब तक वो स्टेबल नहीं होंगे, जब तक वो इस कंडीशन में नहीं आएंगे, पावर में नहीं आएंगे, एम्परर के एरीज हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, उसके लिए सब मेन चीज़, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि जब तक वो फाइनेंशियली खुद को स्टेबल नहीं करते हैं, तब तक ये अपना प्यार भरा कप, अपनी विश जो है इसे वो पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग तभी कर पाएंगे किसी के लिए जब वो फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, ठीक है। ये एक चीज़ है। तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि रिलेशन आपका ब्रेक कर रहा है। मैं यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहती हूँ, कई बार आप लोगों की जो मैं मैसेज पढ़ती हूँ, रीडिंग मतलब देखती हूँ, तो आप लोगों की कंडीशन है क्या है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं और मेरा पर्सन आ जाए, यूनियन हो जाए, इस तरीके। मैं एक चीज़ तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इस दुनिया में ना, सुन के आपको ख़राब लगेगा, काफ़ी सारे लोग हो सकता है डिफेंड करें, लेकिन कुछ देखो, मैं ये नहीं कहती कि प्यार नहीं होता है, प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है और होना भी चाहिए, लेकिन आज की दुनिया में जहाँ हम जी रहे हैं ना, वहाँ एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच है। लोगों का दिमाग अगर सही मायने में अगर बोला ना जाए ना, तो हम सब एक्चुअली, हम लोग 95% पागल हो चुके हैं हम लोग, ठीक है। सोच हमारी कमी की, हम लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए जलन, मैं खुद को भी इंक्लूड करती हूँ उस चीज़ में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड हूँ, सभी के लिए है।
डीप डाउन अगर आप सोचेंगे तो हमें एक दूसरे से जलन बहुत होती है, हम किसी के लिए सपोर्टिव नहीं होते हैं, हम कई बार अंदर बहुत सारी टॉक्सिन्स को लेकर के अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं, दूसरों को जलाना। शो ऑफ क्या है? सोशल मीडिया पे हम अच्छे अच्छे कपड़े शो करते हैं, गाड़ी शो करते हैं, हम घूमने गए, क्या है ये? हम क्या दिखाना, हम स्टेटस दिखाना चाहते हैं अपना। हम चाहें तो हम जैसे बैठे हुए हैं हम अपनी फ़ोटो क्लिक करके डाल सकते हैं, लेकिन नहीं, हम सोशल मीडिया पे कब डालते हैं? अगर हम 6 महीने तक घूमने नहीं गए तो हमारी कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं आती। हम जब कहीं बाहर जाते हैं, हम रेस्टोरेंट में, खाना हमारा ठंडा हो जाए, लेकिन जब तक हम क्लिक करके उसे 100 लोगों को दिखा नहीं लेते, रीज़न क्या होता है? हर किसी का जलाना है, अच्छा कपड़ा पहना है, भाभी को जलाना है, उनको जलाना है, फ्रेंड्स को जलाना है, 2 लोगों के साथ में फ़ोटो खींच ली, चलो डालते हैं, वो तीसरे वाले को जलाना है। क्या है ये मेंटालिटी? ये पागलपन नहीं तो और क्या है? ठीक है, तो एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम जी रहे हैं जहाँ लोगों के अंदर के इमोशंस जो है ना वो सूख गए हैं एक तरीके से। तो सच्चा प्यार जैसा कुछ अब रहा नहीं। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलूँगी कि दुनिया में अगर कोई प्यार करता है ना तो वो सिर्फ डिवाइन सोर्स है जो प्यार करता है, या खुद आप हैं जो खुद से प्यार करते हैं। पर आप कभी किसी और से प्यार करने के चक्कर में आप इतने पागल हो जाते हो कि आप खुद से ही प्यार करना, मतलब एक इंसान जो बचा था आपको प्यार करने के लिए, आपने वो भी खो दिया। ठीक है, आप भी खुद से प्यार नहीं कर रहे, आप 24 घंटे खुद से नफरत कर रहे हो, खुद को कोस रहे हो। ठीक है, तो एक तो उन सब चीज़ों से बाहर आना है। हम प्यार किन चीज़ों को करते हैं? प्यार हमारा ज़रूरत पे बेस्ड है। किसी के अंदर हमें खूबसूरती दिखाई दे रही है तो हम उसको प्यार करते हैं, किसी के अंदर हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमें दिखाई दे रही है तो हम प्यार करते हैं, किसी के अंदर हमें इमोशनल डिपेंडेंसी किसी के ऊपर है तो हमें प्यार करते, तो हमें लगता है कि वो हम अगर मिल जाएगा तो हमें ये मिल जाएगा। एक्चुअली अगर हम डीप डाउन देखें तो हम अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, हम प्यार नहीं ढूंढते किसी से। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है? अपनी ज़रूरतों के लिए, स्पेशली यंग लड़के लड़कियाँ जिनको ये लगता है कि हम अपने मोबाइल के खर्चे या होटलों के बिल या रेस्टोरेंट में अच्छा खाना या अच्छे कपड़ों के लिए आप रिलेशंस जोड़ते हो, ये रिलेशन ही आपकी तकलीफ का कारण बनते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि मेरा जीएफ या बीएफ मेरे खर्चे उठाएगा, हम घूमेंगे, लोगों को लगेगा अरे हम तो बड़े कूल लग रहे हैं, इसमें कूल लगने जैसा एक्चुअली कुछ है ही नहीं। जीएफ और वीएफ का कॉन्सेप्ट जानते हैं क्या है? आप रिलेशन में ज़रूर जाइए। ठीक है, मैं मतलब आप डिफेंड नहीं हो, मुझे लगा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जब हम जिन सिचुएशन में होते हैं वहाँ उसके अगेंस्ट सुनना नहीं चाहते हैं, तो हो सकता है मेरी बात कुछ लोगों को कड़वी लगे, लेकिन वो हर रिश्ता जहाँ आप आगे कैरी नहीं कर सकते, परसू नहीं कर सकते हैं, जो आपके लिए मुफीद नहीं है, उस रिश्ते से हमेशा खुद को बचाने की कोशिश करिए, उसमें डालने की कोशिश नहीं करिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, तो कोई भी रिश्ता जहाँ पे आपको ये लगता है कि नहीं ये फला पर्सन मैरिड है किसी के साथ, तो आप उसकी ज़िंदगी खराब, क्योंकि आपको कर्मा आपने क्रिएट किया, आप किसी की ज़िंदगी में घुसे, ये दर्द आपको आज नहीं तो कल ज़रूर होगा। आज आपको रिश्ता अच्छा लग रहा है तो कभी भी टेम्परेरी बेसिस पे टाइम पास करने की मेंटलिटी से कभी कोई रिलेशन नहीं जोड़े। आप अकेले हैं, अकेले रहिए, अकेला रहना कोई बुरी बात नहीं होती है। दुनिया के ज़्यादातर जो बेस्ट इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, सबसे सुपर माइंडेड लोग जो होते हैं, वो हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं। रीज़न, जब आप अकेले होते हो तो आप खुद से इंटरेक्ट करते हो, आप अपने अंदर झांकने का आपको वक्त मिलता है, आप ये देख पाते हो कि आपके अंदर क्या क्या है जिसको आप ब्रश अप कर सकते हो, जो दुनिया को दिखा सकते हो। आपके साथ अंदर बहुत सारे टैलेंट छुपे होंगे। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, पता नहीं कब ख़त्म हो जाए। तो एक किसी और पर्सन के लिए 24 घंटे उसको स्टॉक करना, उसके बारे में सोचना, दुखी होना, तकलीफ होना, जलना, बदला लेना, इन सब चीज़ों के बारे में सोच सोच के खुद को दुखी करके ज़िंदगी हेल बनाने से अच्छा है कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अकेले रहिए। बट तब तक किसी रिश्ते में मत जाइए जब तक आपको नहीं लगता कि ये रिश्ता हम आगे को कैरी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे रिलेशन हम जोड़ते हैं, हमें लगता है कि फला पर्सन ठीक है, हमारा सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन आगे जाके पता चलता है कि नहीं, वो रिलेशन हमारे लिए ठीक नहीं। तो उसको सिर्फ बातचीत के लेवल तक रखें, बहुत इंडल्ज नहीं हो उस रिलेशन में। और स्पेशली वहाँ पे जहाँ आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है, इंटर रिलीजन नहीं मानेंगे, एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा आपकी फैमिली नहीं मानेगी, वहाँ आप, या आप एक्स्ट्रा मैरिटल में जा रहे हैं, या कोई भी ऐसा रिलेशन जो सोसाइटी के थ्रू आप लड़ नहीं सकते दुनिया से, तो फिर आप वहीं पे रुक जाइए। और अगर आपको लगता है कि चाहे जो हो, जो भी परिस्थितियाँ आएंगी हम झेलेंगे, पर हम इस रिश्ते को परस्यू करेंगे, आगे लेके जाएंगे, उस कंडीशन में आप रिलेशन को जाएं। मतलब टेम्परेरी बेसिस पर टाइम पास के लिए रिलेशन कभी नहीं जोड़ें, क्योंकि ये रिलेशंस जो होते हैं ये हमारे इमोशंस से जुड़ जाते हैं। आपने आज मान लिया कि चलो मैं ये बॉयफ्रेंड रख लेती हूँ और ये हमारे खर्चे उठाता रहेगा, कल को हम ब्रेकअप कर लेंगे, अलग हो जाएंगे, अच्छी बात है अगर आप कर पाए तो, लेकिन क्या गारंटी है इस बात की कि सामने वाला बंदा आपको नहीं भूल पाया, फिर वो आपकी लाइफ को हेल बनाएगा। ठीक है, तब आपको तकलीफ होगी, या हो सकता है वो मूव ऑन कर जाए, आप उससे स्टक होकर रह जाए, आप ना निकल पाए उस रिश्ते से। तब इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखें। और जीएफ बीएफ का कॉन्सेप्ट तो भाई मेरे तो आज तक समझ ही नहीं आया। जीएफ बीएफ का मतलब जानते हैं क्या होता है? जीएफ बीएफ का मतलब ऐसे होता है कि जैसे आपको
आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है ना, जो मतलब एक सिंपल वर्ड भाषा में कहें तो किसी की औकात जो है ना वो एक आल्टो खरीदने की है, कार खरीदने की, ठीक है, या एक बेसिक 3-4 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने की, 4-4.5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने की औकात है। लेकिन वो क्या करेगा, खरीदने से पहले शोरूम में जाएगा, फॉर्च्यूनर को ट्राई करेगा, ठीक है, अरे वाह बहुत अच्छी गाड़ी है, उसमें हम टेस्ट ड्राइव लेते हैं, उसके फीचर्स देखते हैं, उसमें से कुछ फोटो डालते हैं, लोगों को देखते हैं, स्वैग दिखाते हैं लोगों को, अरे देखो हम फॉर्च्यूनर में, और बाद में अपनी औकात बाद में कहता है अरे ठीक है हमारे लिए नहीं थी सही, और हम तो बाद में अपनी औकात पे आकर के अपनी ऑल्टो खरीद ली उसने अपनी, ठीक है। सेम यही है GFBF का कॉन्सेप्ट, जहाँ लोग आपको, अगर आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं तो अगला बंदा आपके साथ रिलेशन क्यों रखेगा, एक तो उसको फाइनेंशियल आपसे गेन हो रहा है, सेकंड चीज़ उसको उसका रुआब बन रहा है लोगों के बीच में, आप उसके लिए एक शो पीस है, ताकि वो लोगों को दिखा सके अरे फला बंदी से या फला बंदा मैंने तो सेट कर रखा है। ये क्या कॉन्सेप्ट है, सेट कर रखा है, ये कॉन्सेप्ट जब तक लोगों के माइंड में है, या जो लोग आपको एक सेटिंग मानते हैं, उन लोगों से रिश्ता रख के आपको क्या मिलेगा। तो रिलेशंस जहाँ तक हो सकें, देखो एक तो कुछ चीज़ें हैं जो कर्मा पे डिपेंड है, वो तो हमें भोगना ही होता है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम उन जगहों पे ज़बरदस्ती खुद को मत घुसाइए जहाँ आपको लगता है कि रिलेशन आगे कैरी नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि इस तरीके के लोग क्या करते हैं, वो आपको एक सेटिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, आपको एक स्टेटस सिंबल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, और फिर एक टाइम के बाद फिर क्या करेंगे, या तो वो आपको ही दोष देंगे, मैक्सिमम लोग आपको खुद को दोष देके जाते हैं, ताकि आप ज़िंदगी भर उनको नहीं कोसो, खुद को कोसते रहो, मेरे अंदर ये कमी थी, या तो आपके व्यवहार को लेकर के बोल देंगे, तो हमने तो कोशिश की थी लेकिन आपका व्यवहार खराब था, आपके अंदर ये कमी थी, या फिर फैमिली नहीं मानी थी। अब उनसे ये कोई पूछे कि जब आप रिश्ते में घुसे थे तब आपने अपनी फैमिली को नहीं पूछा था, तब आपको नहीं मालूम था कि आपकी फैमिली क्या बोलेगी, तब आपको नहीं मालूम था कि सोसाइटी क्या कहेगी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो प्लान करके कभी किसी रिश्ते में नहीं जाए, और जो लोग ऐसा करते हैं उनको कर्मा ज़रूर मिलता है। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो गया है तो आप लोगों के लिए बेस्ट टाइम है, खुद को वहाँ से हटाइए, डिटैच करिए। ऐसे लोगों को आप भगवान मत बनिए, उनको कर्मा उनका खुद मिलेगा, और इवन आपका भी कर्मा कहीं ना कहीं एसोसिएटेड रहा होगा, इसलिए आपको ये दुख तकलीफ मिला। अब आप अपनी आगे की ज़िंदगी उनसे बदला लेने के चक्कर में नरक मत बनाओ कि नहीं मैंने तो इतना टाइम इन्वेस्ट किया, मैंने तो उस पर पैसा दे दिया, मैंने तो ये कर दिया, अभी वो चला गया ना, प्रूव कर दिया ना कि वो घटिया इंसान था, तो अभी क्यों उसके पीछे पड़ना, क्यों वही आदमी अपनी ज़िंदगी में चाहिए। अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन करिए, और हाँ खुद को इतना स्टेबल ज़रूर बनाइए, स्पेशली महिलाओं के लिए मैं ये बात कहूँगी, खुद को ज़िंदगी में हमेशा इतना वैल्यूएबल, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, तो आप अपने आप को खुद को इस लायक बनाइए कि आप लोगों की ज़रूरत बन सकें, क्योंकि यहाँ लोग सिर्फ ज़रूरत पूरी करते हैं, ज़रूरत ख़त्म रिश्ता ख़त्म। तो खुद को वैल्यूएबल बनाइए। इमोशंस किसी को चाहिए नहीं होते हैं, आप दिल खोल के आप मर जाइए किसी के लिए, सामने वाले एक बंदे के अगर अंदर प्यार नहीं है आपके लिए, आप प्यार नहीं जगा सकते। किसी को बार बार ये बोल के कि हम आपसे प्यार करते हैं, रोक के धोके, अब वो और ज़्यादा नफरत करेगा, और ज़्यादा दूर होएगा आपसे। तो ये गलतियाँ कभी नहीं करनी, कभी किसी रिश्ते के पीछे भागना नहीं है, ठीक है। जो रिश्ता आपको प्यार करता है वो दुनिया की हर समस्या से लड़के आपके लिए स्टैंड लेता है, आपके पास आता है। लेकिन जो रिश्ता आपको छोड़ के किसी थर्ड पर्सन के पास खुश होने के लिए चला जाता है, ट्राई करने लगता है, इवन ट्राई भी करने लग जाता है कि चलो हम कर लेते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं, किसी के साथ अपना मतलब अपना सब कुछ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो ऐसे पर्सन के साथ भी दोबारा मौका आसानी से मत दीजिए उसको कभी भी, क्योंकि वो इंसान अगर आपको प्यार करता है, वो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता है किसी और के बारे में, ठीक है। वो अकेला रह सकता है, लेकिन वो ये नहीं सोच सकता कि वो आपसे मूव ऑन कर सकता है। तो ऐसे लोगों से हमेशा खुद को बचा के रखिए, और खुद को वैल्यूएबल बनाइए। कोई इंसान छोड़ के गया है तो उससे बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप खुद को अपने ऊपर इतना, उसके ऊपर वक्त मत खर्च करिए, अपने ऊपर इतना वक्त खर्च करिए कि आपको इस पोजीशन पे बना दीजिए कि जब भी वो आपको ज़िंदगी भर देखे, दूर खड़ा होकर के आपके लिए तरसे, और हर उस मोमेंट को तरसे, जिन लोगों की बातों में आया उनको कोसे, खुद को कोसे कि उसने आपको छोड़ा क्यों था, काश उसने आपको नहीं छोड़ा था। और जब भी किसी की ज़िंदगी में रहिए, अनकंडीशनल ईमानदारी से, सच्चाई से प्यार करिए किसी भी इंसान को, इतना प्यार दीजिए कि साला जब भी कहीं किसी के पास जाए या जाए, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, ज़िंदगी भर आपके प्यार की कमी महसूस करे, आपका ऑप्शन नहीं ढूंढ सके दूसरा। खुद को इस काबिल बनाइए, ठीक है। लेक्चर थोड़ा सा लंबा था, लेकिन ये बात सुननी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी थी। सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूर रखें, ठीक है, थोड़ा सा गुरूर ज़िंदगी में ज़रूर रखें, किसी के लिए इतना झुकने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी रिश्तों में झुकना अलग बात होती है, लेकिन एक डिसलॉयल, मटेरियलिस्टिक, एक चीप किस्म के इंसान के लिए झुकना कभी भी जायज़ नहीं।
डिवाइन कभी आपको पसंद नहीं करते, डिवाइन आपको बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने बहुत प्यार से आपको बनाया है। और आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि आप अपने आप से प्यार करें, क्योंकि डिवाइन कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप कोई इंसान आपको इतना जलील कर रहा है और आप बार बार उसी के सामने झुक रहे हैं। झुका उनके सामने जाता है जो आपको उठा के गले लगा ले, उनके सामने नहीं झुका जाता है जो आपकी पीठ को पायदान बना ले। ठीक है, तो एक रिस्पेक्ट, एक गुरूर अपने अंदर ज़रूर रखिए। और कोई भी इंसान कमज़ोर नहीं होता, किसी को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये सब कहने की बातें होती हैं। मेरी माँ एक बात कहती थी, मैं पुराने लोग हैं जिनको तो पता होगा, नई जनरेशन को नहीं पता होगा, मैं बता दूं। प्रभु ने तुमको करदान दिए, सब वांछित वस्तु विधान दिए, फिर भी ना अहो तुम उनको तजो, फिर है किसका यह दोष कहो। अगर आप किसी रिश्ते में अपना कंफर्ट ढूंढते हैं तो ये आपकी, क्या कहना चाहिए, कायरता है। भगवान ने आपको हाथ दिए हैं और आपको हर वस्तु आपके आसपास में दी है जो आप पाना चाहते हैं। अगर आप उन्हें मेहनत करके उठा के अपने पास नहीं ला सकते हैं तो ये ना तो डिवाइन का दोष है, ना ही किसी और का दोष है। आपको भगवान ने हाथ भी दिए थे और वो हर वो चीज़ आपके आसपास में दी थी जो आपको चाहिए थी, आप ले नहीं पाए। ठीक है, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें और इतना गुरूर, इतना सेल्फ रिस्पेक्ट अपने अंदर ज़रूर रखें, चाहे वो किसी को गुरूर लगता है तो बना रहे। ठीक है, गुरूर में और स्वाभिमान में और अहंकार में एक फ़र्क होता है। अहंकार जो होता है वो गलत होता है, ठीक है, लेकिन स्वाभिमान, अपने लिए स्टैंड लेना स्वाभिमान है। ठीक है, इतनी किसी को परमिशन दीजिए, प्यार बेशक करिए, इतनी परमिशन किसी को मत दीजिए कि वो आपके आत्मसम्मान से खेलने लगे। ठीक है, वैल्यू ना करे आपकी। चलिए, आज का लेक्चर बड़ा हो गया, लेकिन सुनना ज़रूर। ठीक है, बहुत ज़रूरी था आपके लिए। चलिए, अब हम देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। पर्सन के ऊपर फोकस करें। रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई, बाकी चीज़ें नहीं करेंगे, सिर्फ मैसेज निकालेंगे उनके। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत को आए ना यकीन। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें कैसे मिल गए और ये बात उनको लगनी चाहिए। ठीक है, जिन लोगों के पर्सन को नहीं लग रही है तो आप रोना धोना बंद करो, काम पे लग जाओ। ठीक है, बहुत सारे टैलेंट हैं आपके अंदर, उन्हें एक्सप्लोर करो। ठीक है, खुद को ब्रश अप करो, किसी की ज़रूरत नहीं होती। सब अकेले आए हैं, अकेले जाते हैं, कोई किसी के साथ नहीं रहता। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं इस वक्त, प्लीज़ बताएं। तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, और यही होगा अगर आप खुद को स्टेबल करेंगे ना, तो यही चीज़ें आपके हैं। कुछ लोग ब्रेकअप करना है मुझे अब। ठीक है, जैसे मैंने बोला, कुछ लोगों के पर्सन क्या है, क्योंकि इधर आप भी क्वीन ऑफ सॉर्ट्स बने हुए हो और उधर उधर उनकी मम्मी भी सर पे डंडा लेके खड़ी हुई हैं। तो उस कंडीशन में उनको क्या लग रहा है कि उनको लगता है चलो भाई हम ऑप्शन देख लेते हैं, तो ब्रेकअप करना है मुझे, तो भाई जो कहे कि ब्रेकअप करना है तो उनको बोल दो ठीक है भाई निकलो आप। ठीक है, सेम कंडीशन यही। अगर आप लड़ नहीं सकते, कायर आदमी ज़िंदगी में कभी नहीं चुनना चाहिए। खुद भी बहादुर बनो और अपने लिए डिजर्विंग पर्सन लेकर के आओ। एक लीचड़ किस्म का इंसान ज़िंदगी में कभी नहीं होना चाहिए, जो आपको ना तो प्यार दे सकता है, ना आपके लिए स्टैंड ले सकता है। उसको सबसे पहले दरवाज़ा अपनी तरफ से खोलो उसके लिए। ठीक है, निकलें आप। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए मैसेज दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है। आप अपना कोई सवाल यहाँ पे पॉज करके वीडियो को सोच सकते हैं, हाँ या ना में जवाब मिल सकता है आपको। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं। अपॉर्चुनिटी, किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आप लोगों की तरफ आने वाली है। ठीक है, रोमांस आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने। ठीक है, रोमांस आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में, प्यार आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है। ठीक है, आप लोगों के आपके पर्सन डेफिनेटली, अगर ओवरऑल यहाँ पे देखें एनर्जी के हिसाब से, तो आपके पर्सन अभी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, लेकिन वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ये कंडीशन है। ठीक है, उनको रिग्रेट है इस बात का कि उन्होंने पास्ट में गलती की, लेकिन आप ऐसे ही उनको अपनी तरफ मत दें। हो सकता है उनका कम्युनिकेशन आपके लिए आए, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ। चीज़ों को बहुत सोच समझ के अपनी कंडीशन के हिसाब से, हम कोई आपको एक सेट क्राइटेरिया नहीं दे सकते कि आपको ये करना है ये नहीं करना है। हम सिर्फ आपको समझा सकते हैं। एक्चुअल परिस्थितियाँ सबकी अलग अलग हैं, तो आपको खुद से ही इतना स्टेबल बनना पड़ेगा कि आप डिसीजन ले पाएँ कि आपके लिए क्या बेटर है। आपकी ज़िंदगी में एक अपॉर्चुनिटी आपको आने वाली है, अपनी इंट्यूशन को सुने, आपके लिए क्या बेहतर है। आपके लिए अगर ये रिश्ता आपको टॉक्सिक लगता है, कार्मिक लगता है, तो आप इस रिश्ते को टाटा बाय बाय करें। आपकी ज़िंदगी में नया रोमांस, आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है। ठीक है,
दूसरी तरफ हो सकता है यही पर्सन, अगर आपको लगता है कि आपका सोल कनेक्शन है, आपसे प्यार करते हैं, तो उस कंडीशन में यही पर्सन आपके लिए रोमांस लेकर के आ रहा है। तो जो भी हो, आपकी ज़िंदगी में रोमांस भी आ रहा है और अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, कुछ अच्छा मिलने वाला है, किस्मत का पहिया आपकी ज़िंदगी में घूमने वाला है। प्यार और पैसा दोनों ही आ रहा है, कभी कभी फॉर्मल हो जाता है, सॉरी। ठीक है, तो ये होगा। तो ये थी हमारी रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी, कोई गाइडेंस आपको मिली होगी। अगर गाइडेंस मिली है, रिजोनेट हुई है, तो उस कंडीशन मैं इन मौके पे वीडियो पॉज हो गई ख़त्म हो गई थी। तो अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उस कंडीशन में आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।